It is 8.3 meter. Why? Because of that width is given, column thickness. ये जो column width given है, that column width is given 300 mm. ये 0.3. That's why we taken center 0.3 divided by 2 यहाँ पे और 0.3 divided by 2 यहाँ पे, तो ये कितना हो गया 8.3 guys. ओके 8.3 हो गया. तो कहां तक थे हम कल के क्वेश्चन में? कोई बता सकते? स्टेप नंबर 2 गाइस, स्टेप नंबर 2 पे थे. हाँ सर, ट्रायल डायमेंशन. हाँ सर, ट्रायल डायमेंशन ओवरऑल डेप्थ. हाँ सर, क्या? ओवरऑल डेप्थ पर डालो था. ओवरऑल डेप्थ. ओके 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 ओके. लेकिन फिर से मैं स्टेप नंबर 2 से ही जाऊंगा. स्टेप नंबर 2 ट्रायल डायमेंशन. ट्रायल डायमेंशन में फर्स्ट इफेक्टिव लेंथ गाइस. L effective is equals to center length. So it is 8.3 meter. और दूसरा L effective is equals to clear span plus depth. Clear span plus effective depth. Now depth. इफेक्टिव डेप्थ अपने लिया था सेंटर टू सेंटर स्पैन बाय 12. यस गाइस, 12 इसलिए बिकॉज ऑफ डिफ्लेक्शन क्राइटेरिया पकड़ के लिया है. ओके, सो सेंटर टू सेंटर स्पैन इट इज 8300 डिवाइड बाय 12. कितनी आएगी? हाउ मच? 691.667. 691.667. Okay, then B. Overall depth guys. Overall depth is equals to D is equals to small d plus d dash effective depth and effective cover. So assuming effective cover, सेवेंटी 80 आप ले सकते हैं. तो मैं 70 लेता गाइस. 70 ही लिया था मे बी मैंने कल. So what is 770 guys? Round figure it is 770. And effective depth is small depth is equals to overall d minus d dash. D dash is nothing but a effective cover. So it is 770 minus 70 is nothing but 700 mm guys. Okay, so 700 mm यहां तक में भी आपका हुआ.
यहां से फिर बहुत सारे प्रॉब्लम्स आना चालू हुए। नेक्स्ट, अभी इसके सामने विड्थ ऑफ द बीम गाइस, विड्थ ऑफ द बीम। It is B is equals to 1/3 of D to 2/3 of D, इसके बीच में रहने को ना तो बेटर रहता, 1/3 of D to 2/3 of D। तो 1/3 of D to 2/3 of D अगर आप करोगे तो मैं 350 या फिर 400 ले सकता, या फिर डायरेक्टली 300 भी मैं ले सकता, बिकॉज ऑफ 350 इट इज हाफ, 350 नहीं 400 इट इज हाफ, नियर अबाउटली 400 इट इज हाफ। कितना रहेगा 1/3 of 770? वन थर्ड ऑफ 770 256.66. so take it guys 300 is okay because of width of the column it is 300, that's why take it 300, या फिर आप बढ़ा भी सकते हैं, आपकी इच्छा है, ऐसी कुछ ये नहीं है। मैं इकोनॉमिकल के लिए हरदम जाता इसलिए मैं 300 लेता, लेकिन आपको अगर एग्जाम में देखे है तो यहाँ पे 6 किलो न्यूटन का वगैरह लोड आ रहा है, 6 किलो न्यूटन या फिर 7 किलो न्यूटन, आपको लाइट लोड डायरेक्टली देखिए 6 किलो न्यूटन या फिर 7 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर फ्लोर एरिया अगर आपका बड़ा है तो आप यहाँ पे विड्थ ज्यादा ले सकते हैं, क्योंकि उससे एरिया ऑफ द कंक्रीट बढ़ जाएगा, एरिया ऑफ द कंक्रीट बढ़ेगा तो अल्टीमेटली आपका स्ट्रेंथ बढ़ेगा, अल्टीमेटली स्ट्रेंथ बढ़ेगा। सो आई विल टेक नाउ 300 mm guys। नेक्स्ट इफेक्टिव डेप्थ, अगेन फर्स्ट स्टेप रिवाइज, sorry that is third point, again first point revise, L effective is equals to 8 plus 0.77, 8.77 and दूसरा center to center length 8.3 guys, so whichever less take lesser one यानी L effective is equals to कितना हो जाएगा 8.3 मीटर, that is nothing but a center to center length guys, center to center length ये जो यहाँ पे अपन ने निकाली थी, यहाँ पे अपन ने निकाली। नेक्स्ट गाइस, नेक्स्ट इट इज लोड कैलकुलेशन, स्टेप नंबर 3। now it is important part, load calculation, okay, load calculation, okay guys। so load calculation में अपने को अभी लास्ट टाइप का प्रॉब्लम ही है, तो यहाँ पे लोड कैलकुलेशन में आपने को क्या क्या देखिए, सबसे पहले तो इसका सल्फेट निकालना पड़ेगा, ये बीम का एल बीम का, ओके 1 मिनट, डायमेंशंस में अपन ने बीएफ नहीं निकाला, बीएफ भी निकालना पड़ेगा, 1 मिनट, बीएफ भूल गए। लोड कैलकुलेशन के पहले क्या रहेगा आपका विड्थ ऑफ द फ्लेंज गाइस, effective width of flange, what is effective width of flange for this, not isolated, ये isolated नहीं है, ये कौन सा है अपना continuous, so क्या है effective width of flange, L0 by 12 plus BW plus 3DF, am I right? Page number 37. Page number 37, clause number guys 23.1.2. okay, क्या 23.1.2 1.2. फॉर्मूला बराबर है क्या? Yes, sir.
Okay, no problem. That L0 it is now we taken center to center length 8 meter. 8.3 meter, sorry. 8.3 मीटर गाइस, क्योंकि लास्ट इसमें आपको इफेक्टिव लेंथ देखी थी 8 मीटर, पहले के मैंने इफेक्टिव लिया था, इफेक्टिव निकाला नहीं था लास्ट क्वेश्चन में मैंने टीवी में, लेकिन यहाँ पे मैंने क्लियर स्पैन लिया कौन सा 8 मीटर. दैट्स व्हाई वी फाइंड आउट सेंटर टू सेंटर लेंथ, दैट इज L0. So L0 dt is 8300 divided by 12 plus BW it is nothing but guys that support 0.3. 0.3 is nothing but 300 ohm. And इसी के हिसाब से अपन ने width of the web क्या लिया है अपन ने, width of the web it is equals to that width of the web भी बोल सकते हैं आप BW, it is equals to now 300. Width of beam is nothing but width of web, width of web guys. तो ये BW it is equals to 300. 300 plus 3 into DF. DF कितना था? 100 था? 150. 150 thickness of the slab. Width of the flange. One हाँ? 1441.66. 1441.66. We can say 1442. आप कर सकते हैं, बट 6 ओके, पॉइंट में ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, डिजाइन में वैसे चलता, आप यहाँ पे आप बोल सकते हैं 1442 mm. ओके, width of flange. Okay, now go to the load calculation guys. Effective width of flange निकल गया. लोड कैलकुलेशन. सो लोड कैलकुलेशन में आपका अभी क्या क्या है, आपका इसका सल्फेट आ रहा, सल्फेट आने के बाद इसका जो भी फ्लोर लोड और लाइन लोड ऑफ द स्लैब और डेड लोड ऑफ द स्लैब वो भी आएगा. एंड ड्यू टू एंड सपोर्ट है, एंड बीम है, इसलिए आपका टॉर्शन भी आएगा. टॉर्शन इज आल्सो कम्स. ओके, तो ये सब कुछ आ रहा है, तो ये सब कुछ आपको निकालना पड़ेगा. ओके, तो हम एक एक निकालते हैं. सबसे पहले हम क्या करते हैं कि सबसे पहले हम उसका सल्फेट निकालें. ओके, सल्फेट यानी डेड लोड. डेड लोड सल्फेट ऑफ बीम. अब सल्फेट ऑफ बीम अगर जाओगे तो आपको सल्फेट कौन से दिखेंगे गाइस? देखो, ये जो बीम है एल बीम, जब हम बोलते हैं तो उसकी जो डेप्थ जाती है, क्लास में थोड़ा फोन कर लो. हाँ बोलो. नहीं झाला काम एक्चुअली क्लास मध्ये बोल तुला करतो आहे. सो सल्फेट ऑफ बीम, सल्फेट ऑफ बीम गाइस, सल्फेट ऑफ बीम. तो सबसे पहले सल्फेट ऑफ बीम आपका कौन सा रहने को होना, तो सल्फेट ऑफ वेब रहने को, क्योंकि सल्फेट ऑफ बीम में फ्लेंज का जो भी वेट जाएगा वो कहां पे जाएगा, डायरेक्टली स्लैब, स्लैब में चले जाएगा. तो रहेगा क्या, सिर्फ और सिर्फ सल्फेट ऑफ बीम रहेगा सिर्फ, यानी वेब का सल्फेट हम लेंगे. अब वेब का ही सल्फेट यानी आप बोल सकते हैं, यहां पे निकाल सकता मैं, वन 442 है ना.
दैट इज 300 mm। तो ये आपका डीएफ कितना कम हो जाएगा गाइस? 0.15 मीटर कम हो जाएगा। और टोटल आपका कितना था? 770। तो 770 में से 150 माइनस कर दो, कितना बचेगा? डेप्थ ऑफ वेब 620 mm। तो 620 mm आपका यहां से लेके यहां तक का डेप्थ है, ये डेप्थ। ओके, 620 इंटू, यानी आपका सल्फेट ऑफ बीम इज नथिंग बट नाउ, और sulfate of web guys, density of concrete into B W into DW, it is 25 into BW, it is nothing but 300 mm, and DW is nothing but 620 mm. So 1 minute, 0.3 and 0.62, because of it is in meter kilonewton per meter क्यूब, तो ये कैंसिल हो जाएगा। How much? सल्फेट यानी डेड लोड 4.65 4.65 ओके 65 किलो न्यूटन पर मीटर गैस। सो ये डेड लोड है पहला। देन डेड लोड ऑफ स्लैब, दैट इज इन किलो न्यूटन पर मीटर में, किलो न्यूटन पर मीटर में आएगा गैस, किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में। ओके, तो ये पर मीटर में हो गया, ये पर मीटर में निकल गया। देन सल्फेट ऑफ स्लैब क्या में रहेगा गाइस? सल्फेट ऑफ स्लैब। अब स्लैब यहाँ पे आपका जो डिस्ट्रीब्यूशन है, वन वे के लिए ट्रापेजोइडल रेक्टेंगल रहता है, लेकिन ये टू वे के लिए ट्रापेजोइडल रेक्टेंगल रहेगा, और वन वे के लिए आपका हाफ ऑफ पोर्शन होगा। यानी अब वन वे एंड टू वे, व्हाट वन वे एंड टू वे? सीएफ। अगर ये अभी मेरा स्लैब है, अगर ये 2 मीटर है और ये 3 मीटर है, तो मेरा ये 3 मीटर और ये 2 मीटर है सपोज, तो मेरा लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगा गाइस। लोड डिस्ट्रीब्यूशन कुछ इस तरह होगा। और अगर अभी के केस में दैट 3 मीटर एंड 8 मीटर है, तो आपका लोड डिस्ट्रीब्यूशन हाफ ऑफ होगा। फॉर वन वे स्लैब और दैट इज फॉर टू वे स्लैब। ओके, सो वन वे स्लैब के लिए हाफ ऑफ होगा, यानी अभी यहां से यहां तक कितना है? 3 मीटर सेंटर लेंथ है। सो दैट्स व्हाई अपन कट कर दे 3 मीटर को, तो यहां पे कितना बचाएगा आपका? दैट इज नथिंग बट 1.5 मीटर गाइस, 1.5 मीटर। तो 1.5 मीटर वाला लोड जो है, ये जो लोड है ये साइड आ जाएगा। ये साइड आ जाएगा। ओके, तो वही लोड चाहिए मुझे, तो इसलिए मुझे हर एक लोड यानी स्क्वायर मीटर को, अगर किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मुझे कन्वर्ट करना है किलो न्यूटन पर मीटर में, तो मुझे इंटू क्या करना पड़ेगा? यहाँ पे 1.5 इंटू करना पड़ेगा। ओके, क्योंकि मेरा लोड किस तरह डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है? हाफ ये बीम पे जा रहा है, तो हाफ ये बीम पे जा रहा है। मैं बीम कौन सा डिजाइन कर रहा हूं? मैं बीम ये वाला डिजाइन कर रहा हूं। ओके गाइस, सो स्लैब सबसे पहले हम क्या निकाल लेते हैं? हम पूरे स्लैब लोड, स्लैब सल्फेट एंड स्लैब फ्लोर वेट निकाल लेते हैं, फिर उसको टोटल लोड करते हैं, टोटल डेड लोड निकल जाता है, फिर टोटल डेड लोड को उसको हम 1.5 से इंटू कर देंगे, यानी किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर का किलो न्यूटन पर मीटर में हो जाएगा।
उसके बाद हम टोटल डेड लोड ऐड कर लेंगे और बाद में जो भी लाइव लोड आएगा वो लाइव लोड ऐड कर लेंगे। ओके, सो देखो सेल्फ वेट ऑफ स्लैब, सेल्फ वेट ऑफ स्लैब। अब सेल्फ वेट ऑफ स्लैब क्या रहेगा आपका? डेंसिटी ऑफ कंक्रीट इनटू थिकनेस। थिकनेस इज नथिंग बट गाइस df, sorry df. Okay, so it is 25 into 0.15, कितना निकलता? 3.275 और 3.7. ओके 3.75 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर गाइस, क्योंकि ये किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब है और ये मीटर में है तो स्क्वायर बचेगा। नेक्स्ट, फ्लोर फिनिश देखिए कि आपको फ्लोर फिनिश इज गिवन गाइस, नो गिवन, No, sir. नो गिवन। ओके, इफ इट इज नॉट गिवन देन अपन नहीं लेंगे, लेकिन अपन एज्यूम कर सकते हैं, अपन एज्यूम कर सकते हैं। अगर गिवन नहीं है तो अपन नहीं ले सकते, उसमें भी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब मेरा डिजाइन क्वेश्चन है तो मैं एज्यूम कर सकता, मुझे कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है कि मैं एज्यूम नहीं कर सकता करके। तो फ्लोर फिनिश ले लेता हूं मैं 1.5 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, सो टोटल लोड मेरा कितना हो जाता अभी? ये टोटल स्लैब लोड यानी स्लैब डेड लोड फ्लोर फिनिश प्लस दिस टोटल स्लैब प्लस एफएफ 4.25 किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर गाइस। सो किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर को मुझे क्या में कन्वर्ट करना है? मुझे कन्वर्ट करना है इसको किलो न्यूटन पर मीटर में। किलोन्यूटन पर मीटर यूडीएल गाइस। So 4.25 into 1.5 is that 1.5 it is this 1.5, ये 1.5 ले रहा है क्योंकि हाफ इधर जा रहा ना, ये किलो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में है तो ये मीटर में हो जाएगा। बट इधर लोड, यहाँ का लोड यहाँ पे ट्रांसफर होगा, यानी यहाँ पे अभी टोटल फ्लोर फिनिश प्लस डेड लोड पकड़ के कितना हो रहा? 4.25 हो रहा। तो 4.25 into 1.5 कर दूंगा तो लोड मेरा किलोन्यूटन पर मीटर में रहेगा, यानी यूडीएल मिलेगा। यूडीएल ऑन बीम बताओ। 6.375. टोटल डेड लोड 6.375 plus 4.65. $11.025. Live load guys, live load it is 4 kilonewton ना? फोर किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ये भी यूडीएल में कन्वर्ट करने के लिए 4 into 1.5 यानी 6 किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर को अपने मीटर में कन्वर्ट किया। ये 1.5 है गाइस। ओके, नेक्स्ट अभी कोई दिक्कत नहीं आ रही ना, ब्लर वगैरह वगैरह?
blur, any volume problem, any problem guys? कोई इश्यू जा रहा है क्या आपको? Nice. No. No, sir. No. Okay. So service condition guys. Dead load plus live load, that is W. It is 6 plus 11 यानी 17.2025. Collapse condition guys, that is load combination. बताओ how much? 25.537. 25.537. Okay. So now that is UDL guys. ये UDL गिर रहा है मेरा कहाँ पे? यहाँ पर, क्योंकि ये पिन पे है. So ये पिन पे गिर रहा है टोटल 8.3 मीटर के लिए. टोटल 8.3 मीटर के लिए guys. So take it as simply support beam. One minute guys. 1 minute. Okay. So take अभी मैं दो assumptions कर सकता. दो assumptions क्या कर सकता? 1 मिनट गाइस. यहाँ पे दो assumptions ये कर सकता है कि मैं इसको फिक्स पकड़ सकता लास्ट टाइम को, या फिर सिंपली सपोर्ट पकड़ सकता. ओके, अगर मैंने फिक्स पकड़ा तो मेरे दोनों भी ये क्या हो जाएंगे, यानी फिक्सिटी अगर कंडीशन पकड़ी तो मेरा क्या होगा कि यहाँ पे क्या बोला है, मोनोलिथिकली बोला है क्या? यस 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 यस. सो वी वांट टू फिक्स इट. देखो क्वेश्चन, कल के क्वेश्चन में आपको क्या दिया था? एल बीम आर मोनोलिथिक विथ आरसी कॉलम. एल बीम आर मोनोलिथिक विथ आरसी कॉलम, यानी क्या हो जाएगा? मोनोलिथिक है यानी क्या है कि वो फिक्सिटी कंडीशन है, वहां पे फिक्स कंडीशन आएगी. फिक्स कंडीशन आएगी यानी मैं क्या पकड़ूंगा? दिस इज माय नेक्स्ट कैलकुलेशन के लिए, एसएफटी बीएमडी कैलकुलेशन के लिए, एसएफ एंड बीएम I want to take this fix मैं कंसीडर करूंगा. फिक्स मैं कंसीडर करके मेरा जो यूडीएल अभी लग रहा है, दैट माय यूडीएल इट इज 25.537, 8.3 मीटर. तो भी मैं एक बार और देख लेता गाइस, क्योंकि मोनोलिथिक कंडीशन है तो फिक्स कंडीशन ही पकड़ने को ना. बट इन रामुत्थम क्या देख रहे हैं? 1 मिनट.
तब तक आप फ्रिक्शन मोमेंट निकाल सकते हो डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12। अच्छा कंटिन्यूस नहीं आ रहा है। ओके कंटिन्यूस नहीं आ तो रामोत्थान में डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 लेके गए जैसे कि मैंने अभी आपको बोला। और दैट बुक इज एन कृष्णा राजू। एन कृष्णा राजू में इसको सिंपली सपोर्ट ले लेंगे। तो सिंपली सपोर्ट लेना गलत है। व्हाई? बिकॉज ऑफ मोनोलिथिकली अगर आपने कास्ट किया है, दैट फर्स्ट गलती इसकी। बहुत सारी गलतियां है इसमें, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। मैंने बहुत सारी गलतियां इसमें देखे हैं और बहुत सारी गलतियों के लिए अपन ने डिजाइन किया गया। यानी यहाँ पे वाटर टैंक में भी आपको बहुत सारी गलतियां मिलेंगी, तो वो आपको करेक्शन कहाँ पे मिलेगा? वो आपका करेक्शन मिलेगा रामोत्तम। रामोत्तम हो गया, सुब्रमण्यम हो गया, उसमें आपको करेक्शन मिल जाएगा। कि वो नहीं लेना, क्योंकि अपन जब मैं इसके लिए डिजाइन करूंगा, यही सेम प्रॉब्लम मैं स्टार्ट में डिजाइन करूंगा, तो स्टार्ट में मेरा जो एनालिसिस पार्ट है वो एनालिसिस पार्ट मेरा उसी इसमें देगा फिर कि डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 की मुझे देगा। ओके, डब्ल्यू स्क्वायर बाय 12 की मुझे देगा, तो मैं आपको वो भी करके दिखाऊंगा। लेकिन पहले अपन इसका कैलकुलेशन निकाल लेते हैं, इसका कैलकुलेशन क्या निकलता है, फिर मैं अपन स्टार्ट में भी उसको करके देखेंगे कि आपका बेंडिंग मोमेंट क्या निकलता है। ओके, ये स्पान के लिए आपका बेंडिंग मोमेंट क्या निकलता है। ओके, एंड टॉर्शन मोमेंट क्या है, टॉर्क मोमेंट क्या है। सो सबसे पहले आपका बेंडिंग मोमेंट गाइस, shear force and bending moment. So what is shear force guys? VU is equals to WU into L effective divided by 2. Okay, WU into L effective divided by 2 क्या आता? WU into L effective divided by 2 guys. VU निकलेगा, VUE नहीं है, क्योंकि VUE आपको निकालना है 105.98. 105.98. Okay, and here is guys, वो सेम रहेगा बिकॉज ऑफ सिमेट्री है, बिकॉज ऑफ सिमेट्री है गाइस, इसलिए सेम रहेगा। आप ये बोल सकते हैं कि आप इसको ए और बी नाम दे सकते हैं, नामकरण तो VUA VUB। ओके, नेक्स्ट इसका मुझे SFD BMD बनाना की जरूरत नहीं है एक्चुअली, क्योंकि आप आराम से SFD और BMD इसका बना सकते हैं। इट्स ओनली वन बीम, तो आप बता सकते हैं। बताओ W स्क्वायर बाय 12 कितना निकला? 146.60. 146.60, 146.60। W स्क्वायर बाय 24, दिस इज W स्क्वायर बाय 24 गाइस, बीच का। W स्क्वायर बाय 8 माइनस W स्क्वायर बाय 12 इज नथिंग बट W स्क्वायर बाय 24। एसएफडी बनाने की जरूरत नहीं है। कितना निकला गाइस? W स्क्वायर बाय 24 73.7.
बेंडिंग मोमेंट मध्ये एल इफेक्टिव्ह काही नाही काय. एल इफेक्टिव्ह कितने आहे? 8.3 ना. तुम्ही हा, 8.3 येते काय? काही नाही सर, मला 8च दिसलं होतं म्हणून म्हटलं. ओके 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 ओके. 8.3 आहे. कॅल्क्युलेशन बरोबर आहे ना? 8.3 हो से सर. 8.3 से लिया ना? हाँ 8.3 Okay, okay, no problem. Then torsion guys, now comes to torsion. अब ये मेरा बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट हो गया, बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर गाइस. बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट एंड बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर. दो बेंडिंग मोमेंट मुझे मिल गए. ओके, देन बेंडिंग मोमेंट एट सपोर्ट भी, बेंडिंग मोमेंट एट सेंटर भी मिल गया. एंड दिस इज नथिंग बट आप बोल सकते हैं इसको क्या बोल सकते हैं? हॉगिंग. That is sagging. नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट, अगर आप नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट से अगर आप निकालते हो तो आपको कुछ इस तरह की बेंडिंग मोमेंट डायग्राम दिखेंगी. एंड दिस इज 146.60 नेगेटिव, दैट पॉजिटिव. नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम. एनवलप बेंडिंग मोमेंट एनवलप डायग्राम अगर आप बोलते हो, नेचर ऑफ बेंडिंग मोमेंट डायग्राम और बेंडिंग मोमेंट एनवलप डायग्राम, सो दैट इज नथिंग बट दिस. यही आपको स्टार्ट में दिखती. सो ये नीचे है पॉजिटिव है, तो आपका नीचे टेंसाइल स्टील नीचे लगेगा यहाँ पे, और यहाँ पे टेंसाइल स्टील गाइस, टेंसाइल स्टील ऊपर लगेगा. फिक्से करके टेंसाइल स्टील ऊपर लगेगा और यहाँ पे टेंसाइल स्टील नीचे लगेगा. इट इज नॉट अ ASC, it is AST at a top at support. AST at top at support guys. इसके लिए आपका ये बेंडिंग मोमेंट. ओके, तो सामने देखते हैं. अभी आपका ये तो जस्ट अभी स्टार्ट हुआ. ठीक है, तो अभी आपका ये समझ लो 146.6 इट इज सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट. और सपोर्ट बेंडिंग मोमेंट के लिए सपोर्ट AST निकलेगी और वो AST मैं टॉप पे प्रोवाइड करूंगा. क्यों वो भी एनवलप अगर मुझे निकालना है, सपोज दैट इज माय बीम गाइस. इट इज फिक्स हियर एंड फिक्स हियर. सो आपका जो बेंडिंग नेचर रहेगा वो कुछ इस तरह का रहेगा. सो यहां पे आपका जो टेंशन आएगा गाइस, ये पार्ट के लिए और ये पार्ट के लिए आपको जो टेंशन आएगा, ये टेंशन यहां पे है, टेंशन यहां पे है, टेंशन, और यहां से फिर आपका यहां पे कंप्रेशन है CC, और ये जो पार्ट है जहां पे पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन आपका आ रहा है, दैट पॉइंट ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से आपका ये पार्ट के लिए ये यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका टेंशन हो रहा है गाइस, और यहाँ पे कंप्रेशन. तो ये जो पार्ट है यहां से लेके यहां तक आपके लिए क्या होना, टेंशन स्टील आप नीचे के ये बेंडिंग मोमेंट के लिए प्रोवाइड करोगे 73.30, और सपोर्ट्स पे आपको टेंशन स्टील प्रोवाइड करना है 146.60 के लिए, 146.60 पे. ओके, इफ इट इज टॉर्शन नॉट कम, तो ये अपना फाइनल बेंडिंग मोमेंट हो जाता था. टॉर्शन अगर नहीं आता था तो यही मेरा फाइनल बेंडिंग मोमेंट हो जाता था. अभी मेरा टॉर्शन आ रहा है, सो टॉर्शन आ रहा है तो सबसे पहले टॉर्शन मोमेंट आपको निकालना पड़ेगा. हाउ कैन यू कैलकुलेट टॉर्शन मोमेंट? How can you calculate torsion moment, guys? Okay, no problem, no issues. देखो, मैंने जानबूझ के ये जो है स्लैब वेट और ये लाइट लोड अलग से निकाला है.
क्योंकि ये जो यूडीएल है, मुझे ये यूडीएल प्लस दिस यूडीएल मुझे यहाँ पे रखना है, यहाँ पे रखना है। ओके, कहां पे? ये इस पे मैं जब रखूंगा तब मेरा ये क्या देगा, बिकॉज ऑफ सल्फेट ऑफ स्लैब, सल्फेट ऑफ स्लैब आपका छोड़ दो, यानी सल्फेट ऑफ स्लैब आपका छोड़ दो 1 मिनट, फ्लोर फिनिश मैंने पकड़ा है, सल्फेट ऑफ स्लैब भी मैंने यहाँ पे लिया है। ओके, सल्फेट ऑफ बीम भी मेरा छोड़ दिया है, मेरा सिर्फ और सिर्फ पकड़ना क्या है, दैट 4 मुझे पकड़ना है, यानी 4 into 6, तो ये 6 जो भी यूडीएल रहेगा वो यूडीएल से मुझे टॉर्शन निकालना है। अब ये यूडीएल आ रहा है, यूडीएल से मेरा टॉर्शन लोड निकल जाएगा। 1 मिनट गाइस, बताता हूं। ओके, नाउ नहीं यार, तो नहीं और पसंद नोटबुक बनाने बोलता है ऑनलाइन ब्लर हो रहा क्या? नहीं सर।
हाँ सर। ये क्या है बाहुबली वगैरह? प्रशांत ब्लर हो रहा होता है क्या? सर हो स्टार्टिंग हाँ में सर थोड़ी। ओके ओके। देखो अभी क्या है, अभी यहाँ पे ये बीम पे मेरा लोड कितना गिर रहा है, ये डी बीम एक्चुअली, ये जो डी बीम मैंने निकाला इसके सेंटर से लेके यहाँ पे इसके सेंटर पे एक लोड लगेगा, दैट पी लोड। वो पी लोड के लिए मुझे टॉर्क आएगा, वो पी लोड के लिए मुझे टॉर्क आएगा। थोड़ा जूम करके देखते हैं ना, बेटर रहेगा। ओके तो देखो गाइस, आपको एग्जाम में जूम करके नहीं दिखाना है, एग्जाम में आप डायरेक्ट दिखा सकते हैं। Okay, that SFBM, the next is torsion. तो ये आपका यहां से लेके वन 442 mm है टोटल। तो इसके सेंटर पे मुझे एक लोड चाहिए गाइस, दैट पी लोड, दैट पी लोड किसके सेंटर पे? इसके सेंटर पे। इसका सेंटर क्या रहेगा? और ये भी चाहिए इसके सेंटर के एक्सिस से। देखो ये आपका क्या है, ये आपका है 300/2, सेंटर 300/2, यानी यहां पे क्या हो जाएगा, दैट इज 150 mm। सो 150 निकाल लो, तो ये यहां से यहां तक का डिस्टेंस आपको पता चल जाएगा। यहां से यहां तक का डिस्टेंस क्या रहेगा, 142 डिवाइड बाय 2 माइनस 150। हाउ मच गाइस? यहां से लेके यहां तक का डिस्टेंस मिल जाएगा सेंटर लाइन तक, क्योंकि मेरा लोड जो भी आएगा, दैट लोड इनटू दैट डिस्टेंस मेरा क्या करेगा, टॉर्क घुमाएगा, टॉर्शन मोमेंट आएगा। यहां पे किस तरह मोमेंट आएगा, ये टॉर्शन मोमेंट आएगा, एंड दिस मोमेंट इज कम्स। ओके, दैट मोमेंट इज नथिंग बट व्हाट, p into that distance, p into that लीवर आर्म डिस्टेंस। सो l डिस्टेंस पकड़ लो या फिर z डिस्टेंस पकड़ लो, z, how much that z guys, how much of z? 571. Okay, 571, 571 mm guys। तो व्हाट इज नाउ p लोड? p लोड अभी क्या है, p लोड क्या रहेगा? p लोड रहेगा फ्लोर फिनिश लोड, उसके ऊपर उसका स्लैब का डेड लोड, स्लैब का डेड लोड। ओके, ये बीम के ऊपर क्या क्या रखा है गाइस, स्लैब का डेड लोड आ रहा, स्लैब का लाइव लोड आ रहा और स्लैब का फ्लोर फिनिश लोड आ रहा। स्लैब का डेड लोड, स्लैब का लाइव लोड और स्लैब का फ्लोर फिनिश लोड, वो आपको एक पॉइंट लोड में होना, वो आपको एक पॉइंट लोड में होना। इस तरह निकालोगे, देखो यहाँ पे आपको क्या होना, पी लोड होना। पी लोड यानी जस्ट पॉइंट लोड होना गाइस, पॉइंट लोड। वी हैव अ किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर, किलोन्यूटन पर मीटर स्क्वायर व्हाट, 8.3 मीटर के लिए है गाइस, 8.3 मीटर के लिए है। मुझे जो भी पॉइंट आउट देके है वो किसके लिए देके, 8.3 मीटर के लिए देके है। ओके, 8.3 मीटर के लिए देखे है। और मेरा बीम पे जो भी टॉर्शन आएगा, तो वो टॉर्शन मोमेंट मेरा एक एंड के लिए टीयू और एक एंड के लिए टीयू रहेगा। ओके, तो मेरा सपोज पकड़ लो यहाँ पे कॉलम है, यहाँ पे कॉलम, तो इधर का जो भी मोमेंट है, ये हाफ मोमेंट इधर जाएगा, हाफ मोमेंट इधर जाएगा। सो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे जो लेंथ इनटू करना पड़ेगा, दैट लेंथ इज इक्वल टू 8.3 डिवाइड बाय 2, हाफ इधर के लिए, हाफ इधर के लिए। फिर से बताता हूं, आपने अभी ये लोडिंग निकाला है, ये लोडिंग कितना निकला है मेरा, स्लैब
floor finish plus slab load, that is 6.375. That 6.375 plus line load, guys, plus line load, it is equals to 6. This plus this 6 plus 6.375, it is 12.375. 12.375 ये आपका लोड अभी, ये आपका लोड यहाँ पे लग रहा है, ये आपका लोड यहाँ पे लग रहा है, दैट इज टीयू. डायरेक्टली मुझे क्या मिलेगा? टीयू मिलेगा. अगर आप टी ही निकाल रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ टी निकाल रहे हैं, तो आपको फैक्टराइड लोडिंग नहीं लेना पड़ेगा. ओके, फैक्टराइड लोडिंग नहीं लेना पड़ेगा अगर आप सिर्फ और सिर्फ टी निकाल रहे हैं तो. बट वी वांट टीयू गाइस डायरेक्टली, सो वी वांट टीयू, दैट्स व्हाई मैं डायरेक्ट 1.5 जो है वो इनटू पहले से करके है मेरा यहाँ पे, सॉरी 1.5 नहीं इनटू करके, 1.5 इट इज मीटर. ओके, दैट इज टी. ये टी मिलेगा, बाद में उसको टीयू में हम कन्वर्ट कर देंगे इनटू 1.5 इनटू करके कोलैप्स लोड करके. ओके, कोलैप्स लोड करके हम उसको इनटू कर देंगे गाइस. ओके, कोलैप्स लोड करके उसको इनटू कर देंगे तो अपने को टीयू मिल जाएगा. सो अभी ये क्या मिलेगा मुझे? टी मिलेगा. दिस लोड प्लस दिस लोड, यानी टोटल सेल्फ वेट ऑफ स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश, टोटल सेल्फ वेट ऑफ स्लैब प्लस फ्लोर फिनिश गाइस. टॉर्शन मोमेंट is acting on L beam due to sulfate of slab and sulfate of slab and floor finish sulfate of slab, comma floor finish and line load इसके वजह से आएगा. तो इन तीनों का एडिशन कर लो, 6.375 plus 6, 12.375, that is P guys. So what is T now? So that is in kilonewton per meter. So T is 12.375 kilonewton per meter into 8.3 divided by 2. क्यों 3 divided by 2? क्योंकि हाफ मेरा इधर जाएगा और हाफ मेरा ये कॉलम पे जाएगा, हाफ मेरा ये कॉलम पे जाएगा, हाफ मेरा ये कॉलम पे जाएगा, इसलिए डिवाइड बाय 3. 8.3 divided by 3 divided by 2 है, sorry, half divided by 2, half into that distance. This distance it is in, आप मीटर में लो, मीटर में लेना पड़ेगा आपको. 0.71 कितना निकला देखो, that is WP, ये आपका P है. P into that Z into that length center to center divided by 2, क्योंकि हाफ ऑफ लेना पड़ेगा आपको लेंथ टॉर्शन के लिए. ओके, बताओ कितना निकला? दैट इज T. इट इज नथिंग बट टॉर्शन मोमेंट गाइस, टॉर्शन मोमेंट 36.46. 36.46 TU guys. How much TU? ये 29.324 है शायद. हाँ सर, T की वैल्यू 29.324. करो. T is equals to हाँ सर. 29.324. 324. Okay. Next. 1.5 into 29.3. 43.98. 43.998. 998. किलोमीटर इनटू मीटर. ओके गाइस, तो ये आपका हो गया टॉर्शन मोमेंट. नाउ वी वांट टू कैलकुलेट टॉर्शन इक्विवेलेंट टॉर्शन मोमेंट एंड इक्विवेलेंट शियर फोर्स. अभी ये टोटल क्वेश्चन आएगा हो गया टॉर्शन का, हो गया. यहां से टॉर्शन का क्वेश्चन आपको सॉल्व करना है. ओके, यहां से आपको टॉर्शन का क्वेश्चन एज इट इज सॉल्व करना है. क्या आप कर पाओगे?
सेम प्रोसीजर, नो चेंज, कोई भी चेंजेस नहीं है। जैसे अपन इसमें निकाल देते क्या में अपने टॉर्शन के बीम के लिए मैंने डिजाइन करके दिए थे, वही डिजाइनिंग है। अगर आप निकाल सकते होंगे तो मैं यहां से कर लेता, अगर नहीं निकाल पाओगे तो, अगर निकाल पाओगे तो नहीं लेता। ट्राई करो सर। ट्राई करेंगे सर। बेटर रहेगा, आप ट्राई करो, आप ट्राई करो। यहां से क्या, यहां से आपको टीयू मिल गया, टीयू इज गिवन गाइस, वीयू इज गिवन एंड एमयू इज गिवन नाउ। TU, that TU, that VU, that MU। और आपको साइज भी पता चल गई है, साइज क्या है एल्बिन की। ओके, सो आप ट्राई करो। यहाँ पे आपको जो ये लेना है एमआर जो आप लोगे एम यानी डेप्थ चेक करने के लिए, मैं डेप्थ चेक करके दे देता, लेकिन उसके लिए भी मुझे इक्विवेलेंट निकालना पड़ेगा। तो जैसे अपन ने एल्बिन में निकाला है, सॉरी टीबीम में निकाला है, MR इज लेस देन MR फ्लिंच, तो आपको फ्लिंच में है या वेब में है ये पता चल जाता। उसी तरह आप ट्राई करो, अगर नहीं हुआ तो मैं कल यहाँ से आपको बताता, क्योंकि यहाँ से और फिर 1 आवर का प्रॉब्लम था, 101% 1 आवर। अगर आपका हो गया सॉल्व तो बहुत अच्छी बात है, नहीं हुआ तो कल अपन यहाँ से देखेंगे। ओके गाइस। सर Yes, sir. बोला, हाँ सर, हॅलो हाँ बोला बोला। सर आपण ते कॅन्टिलीवर मध्ये नाही का काय असा जनरल क्वेश्चन होता, कॅन्टिलीवर बीम मध्ये नाही का